क्योंकि अचानक बैजरो आने का प्लान बना। और ये झूर झूर के कौन आ रहा है जिसकी वजह से बारिश बंद नहीं हो रही। तो पता नहीं कब से हम दोनों साथ में पहली बार बैजरो आएंगे। पहले बैजरो का केस आप लोगों ने देखा होगा, तो जो मैंने बताया था ना कि बाइक एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत हुई थी, तो इसी बैजरो मार्केट में हुई थी। मुझे बता मुझे डर भी नहीं लगा। फूल देखी डैलनी में मोरनी भाई ये फेवरेट मार्केट भी है। बाकी हमारे लिए भी सबसे अच्छा यही मार्केट है, मतलब अरे नहीं वो तो यहाँ रोड ब्लॉक हो गई, नहीं तो हमारा काम ही होना था। तो एक कद्दू की बेल के पत्ते, इनकी भुजी बनाई। काफी बार बताया मैंने, क्योंकि ये भुजी खाते रहते हैं, इनको ज्यादा भुजी। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बैजरो मार्केट से। तो मार्केट में तो नहीं पहुँची अभी, हाल फिलहाल मैं इस वाले पुल के सामने हूँ, तो कुछ ही देर में मार्केट में पहुँचने वाली हूँ। बाकी घर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अचानक बैजरो आने का प्लान बना, और फिर गाड़ी में पता नहीं मेरी तबीयत पानी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अब सीधा बैजरो से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी बैजरो आ रखे हैं सागर, सलोनी, और मेरे साथ आ रखी है मेरी माता श्री। बाकी हम अपने गांव के दादाजी की गाड़ी में आए थे, और दादाजी लोग अभी छूसी रहे, तो उन्होंने बोला आप लोग PWD से बैजरो चले जाओ, तब तक हम छूसी का काम निपटा के आ जाते हैं। बाकी घर जाते टाइम तो सब साथ में ही जाएंगे। और घर से जब से निकले हैं ना, तब से बारिश लगातार हो रही है, तो हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही। बाकी 4 लोग हम आ रखे हैं गाड़ी में बैजरो, और 2 दादाजी लोग हैं, दादाजी और दादी दोनों ही लोग हैं, उनसे बाद में मिलाएंगे। हाल फिलहाल आज बैजरो के दर्शन कराएंगे। और ये झूर झूर के कौन आ रहा है जिसकी वजह से बारिश बंद नहीं हो रही। और सलोनी तो अपनी शकल नहीं दिखा रही है। बाकी आज मेरी माता श्री जब से देहरादून से आई है, तब से आज पहली बार कहीं बाहर निकली है गाड़ी में, है ना। तो माँ आई थी मई मई 8 तारीख को घर में, तब से माँ आज पहली बार ऐसे गाड़ी में आई है और मेरे साथ बैजरो आई है। और पता नहीं मैं और मेरी माँ तो पता नहीं कब से हम दोनों साथ में पहली बार बैजरो आएंगे। पता नहीं कब आए थे, मुझे तो याद भी नहीं अच्छे से, क्योंकि जब भी आते हैं अलग अलग आते हैं, लेकिन साथ में नहीं आती। चलो इसी बहाने अपनी माता श्री को बैजरो घुमाएंगे। और ऐसे भी मैं ज़बरदस्ती में लाई हूँ अपनी माँ को बैजरो, मेरी माँ तो मना कर रही थी। और फिर मौसम के कुछ ऐसे हाल हैं, तो चलो अब चलते हैं। बाकी कुछ दिन पहले बैजरो का केस आप लोगों ने देखा होगा, तो ये इस वाले पुल में नहीं, दूसरे वाले पुल में हुआ था, जो मैंने बताया था ना कि बाइक एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत हुई थी, तो इसी बैजरो मार्केट में हुई थी, दूसरे वाले पुल में, तो बाद में बताएंगे। बाकी देखो नदी का पानी कितना ज़्यादा हो रखा है आजकल, तो बैजरो की नयार बोलते हैं। और पानी देखो, पानी का बहाव कितना ज़्यादा हो रखा है। बाकी वो और मेरी माँ ताना दे रही है, मुझे बता मुझे डर भी नहीं लगा। फूल देखी डैलनी में मामी जान पहल बार आनी है पुल मोरण वाला लोग जो था, मोरण देखी डैल लगनी रह अब जान मोरण हो रहे तो मोरणी भाई। तो अभी टाइम दिन के 12:30 हो गया, और अब जाके बैजरो से घर जाने की तैयारी होगी। बाकी आज बैजरो तो आए थे ना, लेकिन बारिश ने इतना परेशान किया कि बारिश की वजह से ना अच्छे से काम हुआ और ना अच्छे से मतलब बैजरो घूम पाए। तो घूमना तो क्या था, वैसे ऑलमोस्ट हमारे काम तो हो ही गए पूरे, लेकिन कुछ खाया नहीं आज बैजरो में। तो सब लोग बोलते हैं बोल जब बैजरो जाते हैं तो लड़कियाँ चाउमीन ज़रूर खाती हैं, तो वो सही बात है, लेकिन क्या करें आज ना हमने चाउमीन खाई ना कुछ खाई। वो इसलिए भी खाया क्योंकि बारिश भी तेज़ हो रही थी, और जिन दादाजी लोगों की गाड़ी में हम आ रखे थे वो शूसी से उसी साइड से, मतलब इस वाली जो दूसरा बैजरो है, मतलब तलिया वाली रोड पे चले गए थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि पंचपुरी पुल के सामने बहुत पत्थर वगैरह गिर गए, रोड ब्लॉक हो गई है, तो आप हम बैजरो नहीं आ रहे, आप लोग बस सीधा दूसरे रास्ते से इस वाले बैजरो आ जाओ। तो जो बैजरो का मेन मार्केट है, बड़ा वाला बैजरो, उस बैजरो से हम शॉर्टकट रास्ते दूसरे बैजरो जा रहे हैं। तो अब हमें पंचपुरी पुल में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड पर रोड ब्लॉक हो गई और गाड़ी नहीं आ सकती। तो दादाजी लोग सीधा चूसी से सीधा घर की ओर निकल गए, और अभी हमारा वेट कर रहे हैं उस साइड। तो उस साइड जाना है हमें इस पुल के रास्ते। बाकी हम चारों ही हैं जो सुबह थे, सलोनी, सागर और मेरी माता श्री। और मेरी माता श्री आज पहली बार मेरे साथ बैजरो आई थी, मतलब हम दोनों साथ में आए थे, बचपन में आए होंगे कभी, लेकिन वैसे साथ में ही आए थे। लेकिन क्या करें, बारिश ने ना घूमने दिया, ना फिरने दिया, ना कुछ खाने दिया। तो जो जिस काम के लिए हम आए थे वैसे वो काम हो गया, चलो कोई नहीं।
अब इस पुल के रास्ते चलते हैं, बाकी आपको नदी का पानी बताते हैं। और ना हम ना खाए कुछ, ना सलोनी ना सागन। तो आज बारिश लगातार हो रही है, तो ऐसे में रोड ब्लॉक होने के तो पूरे चांस है। बाकी नदी का पानी देखो, तो आवाज़ से ही पता चल रहा है कि कितना तेज पानी हो रहा है। तो ये रहा कुछ बैजरो मार्केट। तो यहाँ से तो पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। तो कुछ लोगों का ये फेवरेट मार्केट भी है, बाकी हमारे लिए भी सबसे अच्छा यही मार्केट है। मतलब सारा सामान हमें यहाँ पे भी मिल जाता है। बाकी वो अलग बात है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह आने के लिए हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी आज देखो तुम, जगह जगह पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। अभी हमने सोचा हम इस रोड से जाएंगे, दादाजी लोग वहाँ वेट कर रहे, लेकिन क्या करें, यहाँ पे अभी हमारे सामने ही पत्थर गिर गए। तो अब थोड़ा बहुत डर लग रहा है, तो हमने बोला आप लोग इधर ही आ जाओ, अब सीधा ऊपर ही चलते हैं। वही छात ओटना को दियो, कमर में लगाना नहीं दियो। तो यहाँ पे देखो शिवालय है ना, तो जैसे देव प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है और अलग अलग रंग की, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कुछ। तो एक साइड शायद बारिश आई तलिया साइड, तो उस साइड से देखो मटमैला पानी आ रहा है, और बाकी दूसरी साइड से नॉर्मल पानी है। तो देव प्रयाग यहीं पे बन गया। तो यहाँ पे शिवालय है ना, हम लोग तो मटेला महादेव ऐसे ही बोलते हैं, उस वैसे नाम मुझे पता नहीं। तो वहाँ पे देखो दो नदियों का संगम हो रहा है, और अलग अलग कलर की। जो तलिया साइड से आई है वो थोड़ी मटमैली हो रखी है, बाकी जो थलीसैंड साइड से आ रही है वो साफ पानी हो रखा है। और यहाँ से देखो, यहाँ से तो पूरा पानी मटमैला हो रहा है, लेकिन उस साइड से देखो, एक साइड साफ पानी और एक साइड मटमैला पानी। तो कई लोग देव प्रयाग नहाने जाते हैं, तो उनके लिए देव प्रयाग आज यहीं पे बना है। देखो, तो देव प्रयाग में भी ऐसा ही लगता है, एक साइड मटमैला पानी, एक साइड नीला पानी। तो कुछ ऐसा ही हो रखा है यहाँ पे, और अच्छा भी लग रहा है। बाकी आज इस रास्ते जाना पड़ जाएगा। तो हम आज दादी के और दादी के गाड़ी में आए थे, और दादी और दादी को हमने बहुत वेट करा लिया। अरे नहीं, वो तो यहाँ रोड ब्लॉक हो गई, नहीं तो अभी तक तो हमारा काम ही होना था। हो गया काम? कहाँ हुआ, रोड जा ही नहीं पाया। अब फिर से आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। ये मौसम की गलती है सारी। दादी बहुत वेट करा दिया हमने आपको। नहीं वेट नहीं, अच्छा है, मौसम अच्छा है यहाँ का। मैंने दो तीन वीडियोस बना ली है बैजरो की। अच्छा, मौसम एंजॉय कर रहे हो? मतलब मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। काम तो नहीं हो आपका, पर लेकिन मौसम एंजॉय कर ली। काम ठीक है, जितना हो गया ठीक है, कल आ जाएंगे दोबारा। हमारा तो हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमारा काम हो गया। कल फिर आऊँगा, फिर आ जाना। अच्छा, कल फिर? चलो अभी ऊपर चलो, इससे पहले के रोड होते हैं। हाँ वही तो, अब जगह जगह रोड खराब हो रही, तो चलो। यहाँ पे गिर भी गया। अब भी आए थोड़ी देर में। तो अभी टाइम 1:30 बज गए, और अब जाके हम दुमखुदार में पहुंच गए। और देखो दुमखुदार में इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, तो हमारी साइड ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी बारिश तो बैजरो में भी नहीं हो रही थी, बैजरो में भी वैसे लगातार चल ही रही थी, और हमारी साइड तो बोले ही क्या। रास्ते इतने खतरनाक हो गए ना, ब्लॉग बनाने के चक्कर में कहीं लमड़ ना जाऊँ मैं।
इधर माता श्री रात के खाने का इंतजाम कर रही फिर वो जो खा लो पत्ता खोला याद। तो एक कद्दू के बेल के पत्ते, इनकी भुजी बनाएंगे बिलास। और क्या मिलेंगी हम? ये है जल्दी आ रही है क्या वही पापड़ा पत्ता मैं नहीं जानू यार, और गंडेल नहीं। फिर से आज भुज्जी बनने की तैयारी होगी और मुझे भुज्जी ज़्यादा पसंद नहीं है ना। और मेरी मम्मी सुना रही है वो लोग बल कद्दू खाएंगे, हम कद्दू के पत्ते खाएंगे। तो ये भैंस है ना, ये कद्दू के पत्ते खा रहे हैं और लोग कद्दू खा रहे हैं, है ना। पर पता नहीं मेरे घर वालों को भुज्जी ज़्यादा ही पसंद है, मेरी दादी को तो कुछ ज़्यादा ही। ये दादी क्या कहते हैं? तो मेरी दादी को भी भुज्जी ज़्यादा पसंद है ना, तो भुज्जी का इंतजाम भी दादी को ही करना पड़ेगा, है ना दादी। कौन करेगा तो जो खाएगा वही करेगा, वही खाएगा वही करेगा वही इंतजाम करेगा। इंतजाम करेगा हाँ, इंतजाम। तो जो कद्दू की बेल के पत्ते होते हैं ना, उनकी भुज्जी बनाएंगे। तो उसके साथ एक चीज़ और मिलानी है, काफ़ी बार बताया मैंने, क्योंकि ये भुज्जी खाते रहते हैं, इनको ज़्यादा भुज्जी पसंद। माँ 3 डंठल ले जाना हो जल्दी बन। क्या बोलते हैं दादी इसको? इसको अरबी इसको अरबी के पत्ते बोलते हैं। तो कद्दू के पत्तों के साथ ही अरबी के डंठल रखने, बाकी पत्ते तो फेंक देने। वैसा खान जी नहीं पता अब इन बताओ तू डंठल मन कल कल आण सा तो किले झाड़ पर निकटा छे वो इतने कुंग लविया छो पता 3 डंठल ले जा बहुत सेवा। तो इधर हो गया खाना तैयार, बाकी ये रही वो सब्जी जिसकी तैयारी दिन से कर रहे थे। और साथ में आज बनी है सेवैया। तो मेरा सेवैया खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बोला आज माँ को कि सेवैया बना। बाकी भुज्जी के साथ मंडवे की रोटी ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे मिक्स है, मंडवा और गेहूँ दोनों का आटा मिक्स है। तो ये हो गई दादी की थाली तैयार। सबसे पहले खाना दादी को देंगे। बाकी आज बारिश की वजह से ना अंदर ही बनाना पड़ा खाना, और इतनी गर्मी हो रही है, और धुएं से तो बोले क्या, धुएं से हालत ख़राब हो गई। ठीक बारिश और टाइम, वैसे तो बारिश अब नहीं चाहिए, लेकिन जब भी हो रात को जब हम खाना बनाए तब तो बिल्कुल ही ना हो बारिश, क्योंकि ठीक अंदर खाना बनाने में आफत आ रही, गर्मी वाला और धुएं से हालत ख़राब। और वैसे टाइम पे अंदर तो बनाते, लेकिन आजकल ना लकड़ियाँ वगैरह भी गीली हो रही थी, तो उसकी वजह से भी धुआं इतना ज़्यादा लग रहा है, हालत ख़राब आ रही है। खाना बनाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है आज। तो अभी थाली दादी तक पहुँचाते, सबसे पहले खाना दादी को देना है।